तो अभी हम सिद्ध परमात्मा के 15 भेदों का वर्णन करने जा रहे हैं। पहले नंबर में सिद्ध कब बना जाता है? आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म, और वो कर्म जब पूर्ण रूप से क्षय हो जाते हैं तब आत्मा सिद्धि गति को प्राप्त करती है। विकास कहाँ गया? सिद्ध बनना यानी क्या? अनादिकाल से आत्मा के ऊपर जो कर्म लगे हुए हैं वो कर्म आपको दो प्रकार के बताए थे, घाती और अघाती, और उन कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाना जिसके माध्यम से जीव जन्म, जरा और मरण, ये तीन प्रकार की रोग जो अनादिकाल से आत्मा के साथ में लगे हुए, जहां पर भी जीव जाता है संसार में उसे निरंतर जन्म धारण करते रहना पड़ता है। और खाली जन्म धारण करने से काम नहीं होता है, जहां पर जन्म है उधर साथ ही साथ बुढ़ापा भी आना ही है, और जिसको बुढ़ापा आएगा तो उसको मरण भी निश्चित स्वरूप में आना है। यानी जन्म, जरा और मरण, ये तीन प्रकार की जो एक जंजाल है, आत्मा के बहुत ही भयंकर कक्षा के ये तीनों रोग रहे हुए हैं, और इन तीनों रोगों से पूर्ण रूप से छुटकारा पा देना जिसका नाम मोक्ष है। अनादिकाल से जीव संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा था, लेकिन जब कर्मों का क्षय हुआ वैसे समय में जीव ने क्या किया? क्योंकि अपनी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म समूहों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। और ये खत्म करने की जो प्रक्रिया है जिसको ही हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष क्यों पाना है? संसार को शास्त्रकार भगवंतों ने असार बताया है। संसार वो परम दुख का कारक रहा हुआ है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का सार नहीं है, और सार नहीं होने के बावजूद भी जीव इस संसार के अंदर कर रहा परिभ्रमण। एक भी जन्म, एक भी भव ऐसा नहीं था कि जहां पर हमारी आत्मा ने अनंती बार जन्म मरण धारण न किया। प्रत्येक गति के अंदर 84 लाख जीव योनि के अंदर जीव ने अनंती बार जन्म मरण धारण किया, लेकिन जब उसने धर्म की शरणागति स्वीकारी, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में वो दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी भावों में जब जीव रमणता करने लगा, धीरे धीरे उसके कर्म क्षय होते होते पूर्ण रूप से कर्म का क्षय हो गया, और क्षय होने के साथ में ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। संसार वो दुख का प्रतीक है, मोक्ष वो सुख का प्रतीक है। संसार जहां पर सुख जो है वो बहुत ही अल्प समय का होता है, जबकि मोक्ष में सुख एक बार प्राप्त होता है तो उसका अंत ही नहीं। संसार का सुख वो पीड़ाओं के साथ से जुड़ा हुआ है, मोक्ष का सुख जो है वो अव्याबाद सुख है। संसार में सुख को भुगतते भुगतते कब दुख आ जाएगा, कब शरीर रोगों से गिर जाएगा, वो कुछ हमें पता नहीं है। जबकि मोक्ष के अंदर जो सुख है वो किसी भी प्रकार की व्याबाधा, पीड़ा और रोग आदि से रहित सुख मोक्ष का रहा हुआ है। और ऐसे मोक्ष में जाने वाली जो आत्माएं होती हैं, उन आत्मा के 15 भेद अपने शास्त्रों में, नव तत्व आदि ग्रंथों के अंदर, जीवा जीवा भिगम आगम के अंदर ऐसे जीवों के, सिद्ध के जीवों के 15 भेद बताने में आए हैं। और वो 15 भेद यहाँ की अपेक्षा से, हालांकि मोक्ष में कोई भेद रहा हुआ नहीं। मोक्ष में कोई भी आत्मा चली जाए
अरिहंत की आत्मा जाए या सिद्ध की आत्मा जाए, किसी भी प्रकार की आत्मा चली जाए, मोक्ष में एक ही स्वरूप रहा हुआ है। लेकिन संसारी की अपेक्षा से संसारी जीव कैसे कैसे मोक्ष में जाते हैं और उसकी अपेक्षा से उनके 15 भेद अपने शास्त्रों में करके बताए हैं। आज उन 15 भेदों का सामान्य से हम परिचय करना चाहेंगे। कोई कहे भाई मोक्ष के जीवों का परिचय हमें क्यों करना, क्योंकि हमारी आत्मा को हमें कहाँ पर लेकर जाना है, मोक्ष में लेकर जाना है। हमें भी मोक्ष को पाना है, और मोक्ष को जब पाना है तो मोक्ष का स्वरूप कैसा रहा हुआ है, किस प्रकार का रहा हुआ है, और वो सब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जहाँ पर जाना है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त की हुई रहेगी, तो वहां पर जाने की इच्छा जगेगी। जाने के बाद में वहां पर कैसी कैसी अवस्थाएं हैं, और वो सब जब जानेंगे तो उसके प्रति की जिज्ञासा आत्मा के भीतर में प्रकट होती है। और इसलिए आज हमने सिद्ध परमात्मा के जो 15 भेद है, और उन 15 भेदों का स्वरूप आंशिक रूप से जानने का हम प्रयत्न करेंगे। यदि किसी को 15 भेद एक साथ में लिखना है तो लिख लीजिए, उसके बाद में मैं उसकी व्याख्या करूंगा। पहले नंबर में तीर्थ सिद्ध है, तीर्थ सिद्ध। दूसरे नंबर के अंदर अतीर्थ सिद्ध। तीसरे नंबर के अंदर तीर्थंकर सिद्ध। चौथे नंबर के अंदर अतीर्थंकर सिद्ध। पांचवें नंबर के अंदर स्वयं बुद्ध सिद्ध। छठे नंबर के अंदर प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। सातवें नंबर के अंदर बुद्ध बोधित सिद्ध। आठवें नंबर के अंदर पुरुष लिंग सिद्ध। नौवें नंबर के अंदर नपुंसकलिंग सिद्ध। 10वें नंबर के अंदर स्त्रीलिंग सिद्ध। 11वें नंबर के अंदर स्वलिंग सिद्ध। 12वें नंबर के अंदर अन्य लिंग सिद्ध। 13वें नंबर के अंदर गृहस्थ लिंग सिद्ध। 14वें नंबर के अंदर एक सिद्ध, और 15वें नंबर के अंदर अनेक सिद्ध। यदि लिखना बाकी रह गया हो तो भी आप चिंता मत करना, उसकी जब व्याख्या करूंगा तो उसका स्वरूप आ ही जाएगा। आज हम सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को जानने जा रहे। यदि जिनको सिद्ध बनना हो तो आज वो तय कर देना, 15 में से किसी भी प्रकार से मैं मोक्ष मुझे प्राप्त होता रहे तो मुझे मंजूर है। कोई भी वेद में से मोक्ष मिलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहिए क्या? मोक्ष चाहिए। और वो मोक्ष के 15 भेदों का आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। तीर्थ सिद्ध और अतीर्थ सिद्ध। तीर्थ सिद्ध यानी क्या? समझ लो कि भाई अभी अवसरपिणी काल चल रहा है, और अवसरपिणी काल के अंदर तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और प्राप्ति होने के बाद में वो सबसे पहला काम क्या करते तो कि शासन की स्थापना करने का काम करते। शासन की स्थापना यानी क्या? तो कि चतुर्विध संघ रूप श्री संघ, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूपी जो तीर्थ है, और उस तीर्थ की स्थापना करते हैं। उसकी स्थापना होने के बाद में जितनी भी आत्माएं मोक्ष में जाती है, वो सारी की सारी आत्माएं तीर्थ सिद्ध कही जाती है। यानी शासन की स्थापना हो जाए और उसके बाद में मोक्ष में जाना, वो तीर्थ सिद्ध की भूमिका है। जैसे आदिनाथ परमात्मा ने शासन की स्थापना की, और आदिनाथ परमात्मा ने शासन की स्थापना करने के बाद में असंख्य आत्माएं मोक्ष में गई। सिर्फ आदिनाथ भगवान के वंशज के स्वरूप में देखने जाए तो भी
असंख्य आत्माओं ने सिद्धि गति प्राप्त की है, और वो सारी की सारी आत्मा, यानी भगवान आदिनाथ ने शासन की स्थापना की, उसके बाद में पुंडरीक स्वामी आदि जो भी मोक्ष में गए, और अब तक जितनी भी आत्माएं मोक्ष में गई, वो सारी की सारी आत्माएं तीर्थ सिद्ध कही जाती है। तीर्थ का अर्थ होता है शासन, और शासन की स्थापना हो उसके बाद में मोक्ष में जाए उसे तीर्थ सिद्ध कहा जाता है। उदाहरण के स्वरूप में पुंडरीक स्वामी, गौतम स्वामी, अन्य जो आत्माएं आज दिन तक मोक्ष में गई, मरु देवी माता को छोड़कर जो आत्माएं मोक्ष में गई है, वो सारी की सारी आत्माएं तीर्थ सिद्ध कही जाती है। यानी आदिनाथ परमात्मा ने धर्म तीर्थ की स्थापना की, वहां से लेकर जम्बू स्वामी तक जितनी भी आत्माएं मोक्ष में गई, वो सारी की सारी आत्माएं तीर्थ सिद्ध कही जाती है। वह ये समझ में आया तीर्थ सिद्ध क्या होते हैं? तीर्थ का अर्थ हुआ शासन, शासन की स्थापना हो जाए और उसके बाद में मोक्ष मार्ग जो चले उसे तीर्थ सिद्ध कहते हैं। दूसरे नंबर के अंदर अतीर्थ सिद्ध रहे हुए, शासन की स्थापना हुई नहीं है और उसके पूर्व में मोक्ष को प्राप्त कर ले। बहुत ही कम आत्मा ऐसी होती है जो शासन की स्थापना के पूर्व में मोक्ष प्राप्त करती है। इस अवसर्पिणी काल में सिर्फ और सिर्फ मरुदेवी माता ही शासन की स्थापना होने के पूर्व में मोक्ष में गई। मरुदेवी माता का वृत्तांत आप सबको पता ही है, तो अलग से कहने की जरूरत नहीं है। जो कितने ही सालों तक अपनी बेटे की याद में रो रहे थे, रोते रोते आंखों का तेज भी चला गया, और वहां पर जब पता चलता है कि भी आदिश्वर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब क्या होता है, मरुदेवी माता भी वहां पर पहुंची हुई होती है, हाथी की अंबाड़ी पर बैठी हुई है, भगवान के अतिशय को, परमात्मा को देखती है, और वहां पर अनित्य आदि भावना को भाती है कि मैं जिनकी चिंता कर रही थी, उनको मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है। और इस प्रकार की भावना भाते भाते मरुदेवी माता को केवल ज्ञान हो गया। अभी तक परमात्मा को केवल ज्ञान ही हुआ था, अभी अभी ही संवत्सरण की रचना हुई थी, भगवान ने देशना देना भी प्रारंभ नहीं किया था, चतुर्विध संघ की स्थापना भी नहीं की थी, और मरुदेवी माता उसके पूर्व में मोक्ष में चले गए, और इसलिए उन्हें अतीर्थ सिद्ध कहा जाता है। दो वेद पुनः बताता हूँ। शासन की स्थापना होने के बाद में जो जीव मोक्ष में जाते हैं उन्हें तीर्थ सिद्ध कहते हैं। शासन की स्थापना होने के पूर्व में जो जीव मोक्ष में चले जाते हैं उन्हें अतीर्थ सिद्ध कहा जाता है। और इस प्रकार से दो वेद अभी हमने देखे। तीर्थ सिद्ध के स्वरूप में पुंडरीक स्वामी आदि असंख्य आत्माएं मोक्ष में गई, वो सारी की सारी आत्माएं तीर्थ सिद्ध। जबकि मरुदेवी माता वगैरह जो आत्मा है, एक ही मरुदेवी माता, उनकी आत्मा जो है वो अतीर्थ सिद्ध के अंदर कही जाती है। यानी शासन की स्थापना होने के पूर्व में ही मरुदेवी माता ने केवल ज्ञान, मोक्ष आदि की प्राप्ति कर ली थी। अब तीसरे नंबर के अंदर तीर्थंकर सिद्ध और अतीर्थंकर सिद्ध, जिनके लिए शास्त्रों में और एक शब्द प्राप्त होता है, जिन सिद्ध और अजिन सिद्ध। कहीं पर जिन सिद्ध अजिन सिद्ध कहने में आया है, नव तत्व के अंदर बातों के अंदर जिन सिद्ध और अजिन सिद्ध बताया। जीवा जीवा विगम आगम के अंदर, जीवा जीवा विगम आगम के अंदर तीर्थंकर सिद्ध और अतीर्थंकर सिद्ध बताने में आए हैं। अब उनकी बात हम करने जा रहे हैं। तीर्थंकर सिद्ध का अर्थ होता है जो आत्मा तीर्थंकर बनकर मोक्ष में जाती है, वो आत्मा तीर्थंकर सिद्ध है।
इस अवसर्पिणी काल में कितनी आत्माएं तीर्थंकर बन के मोक्ष में गई? तो कि सिर्फ 24 आत्मा ही तीर्थंकर बनकर मोक्ष में गई। ऋषभ देव परमात्मा से लेकर महावीर स्वामी परमात्मा तक 24 आत्माएं जो मोक्ष में गई, और वो आत्माएं तीर्थंकर बनकर मोक्ष में गई। बाकी सभी आत्माओं ने क्या किया? तो कि तीर्थंकरों की शरणागति स्वीकार, तीर्थंकरों ने बताए हुए धर्म का सेवन किया, अपनी आत्मा के भीतर ऊपर लगे हुए कर्मों को दूर किया, कर्मों को दूर कर कर जिन्होंने जन्म जरा मरण के रोग से छुटकारा पाकर मोक्ष को पा लिया। यानी तीर्थंकर स्वर सिद्ध के अंदर 24 तीर्थंकर भगवंत आएंगे, और उनके अलावा जो भी मोक्ष में गए वो अतीर्थ सिद्ध के अंदर आएंगे। जो तीर्थंकर नहीं बने लेकिन मोक्ष में गए, जैसे पुंडरीक स्वामी, मरुदेवी माता, गणधर भगवंत जो सामान्य केवली होते हैं, और ये सब आत्माएं जो मोक्ष में जाती है, वो आत्माएं मोक्ष में कैसे जाती है? क्योंकि अतीर्थंकर बनकर, वो तीर्थंकर नहीं है लेकिन फिर भी वो आत्माएं मोक्ष में गई है। तो ऐसी जो आत्माएं जो होती है उन्हें अतीर्थंकर सिद्ध कहते हैं। तीर्थंकर सिद्ध के अंदर 24 तीर्थंकर भगवंत आएंगे अभी के हिसाब से। भूतकाल के अंदर अनंत 24 हो गई, भविष्य के अंदर अनंत 24 होने वाली है, और इन सभी 24 को मिलाने जाए तो अनंत आत्माएं तीर्थंकर बनकर मोक्ष में गई है। वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी आदि विश्व विहरमान भगवान है, वो तीर्थंकर है, अभी विचरण कर रहे। जब उनका आयुष्य पूरा होगा अगली 24 के अंदर उदय और पेढ़ाल नाम के तीर्थंकर होंगे, और उस समय के अंदर सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष में जाएंगे। तो ये तीर्थंकर सिद्ध कहे जाएंगे, और बाकी जो भी आत्माएं मोक्ष में जाती है वो सारी की सारी आत्माएं अतीर्थंकर सिद्ध कही जाएगी। बराबर। आज अपनी क्लास होने के बाद में इसके संबंधित मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि रोज तो आप बराबर से सुनते हो कि नहीं मुझे पता नहीं चलता है। यहाँ पर तो खाली मुझे मोबाइल को देखकर ही बोलना है। अब आप किस प्रकार से सुन रहे हो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आज 3 प्रश्न क्लास पूर्ण होने के बाद में आपको इसी सब्जेक्ट के संबंध में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के सिद्ध भगवंत हुए। तीर्थ सिद्ध हुए, अतीर्थ सिद्ध हुए, तीर्थंकर सिद्ध हुए, अतीर्थंकर सिद्ध हुए। अब तीसरे नंबर के अंदर यानी 5वें नंबर के अंदर स्वयं बुद्ध तीर्थ होते, सिद्ध होते। अपने यहाँ पर 3 शब्द है, तीनों को हम एक साथ में सोचते। पहले नंबर में स्वयं बुद्ध है, दूसरे नंबर के अंदर प्रत्येक बुद्ध है, और तीसरे नंबर के अंदर बुद्ध बोधित है। तीनों अलग अलग भूमिकाएं रही हुई है। स्वयं बुद्ध यानी जिन्हें बोध पाने के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं होती है, स्वयं ही अपने आप ही वो आत्मा बोध को प्राप्त कर लेती। जन्म से ही स्वयं बुद्ध आत्मा वैराग्य वासित होती है, उनको कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने व्यवहार को निभाने का प्रयत्न हर कोई करता है। 9 लोकांतिक देव आते हैं और उसके बाद में भगवान के भीतर में वैराग्य जगता है, वैसा नहीं। वैराग्य प्रभु के पास में जन्म के साथ था, लेकिन 9 लोकांतिक देव आए तब प्रभु ने वर्षिदान देना प्रारंभ किया। लेकिन वैराग्य लोकांतिक देव आने के बाद में प्रभु में नहीं जगा है, जन्म से वैराग्य है परमात्मा। यानी स्वयं बुद्ध जीव होते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई गुरु की आवश्यकता होती नहीं। इस जन्म की बात कर रहा हूं,
जिस जन्म में वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उस जन्म में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के गुरु तीर्थंकर भगवंत बनाते नहीं। किसी भी प्रकार के धर्म का सेवन भी, किसी भी प्रकार के धर्म का सेवन भी तीर्थंकर देव की आत्मा करती नहीं है। वो नहीं मंदिर जाती है, नहीं किसी को गुरु वंदन करती है, नहीं नौकारसी आदि का कोई पचखान वगैरह करती है। वो परिणत आत्मा है और इसलिए किसी ने बताए हुए धर्म का अनुसरण तीर्थंकर की आत्मा नहीं करते। वो तो अपने आप साधना की गहराई में जाती है और जाने के बाद में पूर्णतः केवल ज्ञान रूपी विज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। और वो विज्ञान को प्राप्त कब होता है? जब वो स्वयं संबुद्ध होते हैं, तब अपने आप ही बोध प्राप्त करने वाले होते हैं। तीर्थंकर देवों को हम नमुक्तुरम सूत्र के अंदर भी एक विशेषण देते, स्वयं संबुद्धान। स्वयं संबुद्धान यानी क्या? क्योंकि अपने आप बोध को प्राप्त करने वाले, अपने आप जिन्होंने विशिष्ट कोटि का विज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो आत्माएं स्वयं संबुद्ध कही जाती। और स्वयं संबुद्ध सिद्ध के अंदर तीर्थंकर भगवंत आते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर वो स्वयं संबुद्धान होते। हालांकि प्रभु महावीर देव को पाठशाला गमन के लिए भेजा गया, लेकिन वहां पर भगवान कुछ पढ़े नहीं, उल्टा पंडित जी को पढ़ाकर आ गए। इंद्र जब आए और इंद्र ने जो जो पंडित जी के मन में शंकाएं थी, वो सारी की सारी शंकाएं पूछी। और भगवान 5-7 साल के जब थे और तब उन शंकाओं का समाधान परमात्मा ने किया। इसलिए प्रभु को पढ़ाने के लायक इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वयं संबुद्ध है। और पाठशाला गमन भी प्रत्येक तीर्थंकर का होता नहीं। खाली भगवान महावीर देव का हुआ और अन्य कोई तीर्थंकर का हुआ रहे तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग सभी तीर्थंकर भगवंतों का पाठशाला गमन भी होता नहीं है। माता पिता का विशेष प्रेम था और जिसके कारण माता त्रिशला ने, सिद्धार्थ राजा ने जो बात कही वो प्रभु ने मानी और पाठशाला गमन किया। लेकिन उन्हें सीखने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती। जरूर पूर्व भवों के अंदर गुरु बनाते, और पूर्व भवों में तो गुरु बनाए बिना चलता भी नहीं है, लेकिन इस भव के संदर्भ में देखने जाए तो उनके कोई गुरु नहीं होते। वो स्वयं ही स्वयं के गुरु रहे हुए हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवंत किनके पास में दीक्षा लेते हैं? किसी के पास नहीं, अपने आप ही पंचमुष्टि लोच करते हैं और परमात्मा दीक्षा ले लेते। इन्हें स्वयं संबुद्ध कहते हैं। दूसरे नंबर के अंदर प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध यानी जीवन की कुछ घटनाओं को देखते हैं और वो घटना उनको विशिष्ट बोध का कारण बन जाती है। जीवन के अंदर होने वाली घटना और वो घटना उनको विशिष्ट बोध करवाने वाली बन जाती है, जिसका नाम है प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। जैसे हनुमान जी की बात आती है कि हनुमान जी संध्या के रंगों को देख रहे थे, संध्या के रंगों को देख रहे थे और देखते देखते ही उनके भीतर में बोध प्राप्त हो गए। और ऐसा जो बोध प्राप्त होता है उसको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। यानी आप अपनी भाषा में कहने जाए तो कोई निमित्त मिल गया और वो निमित्त उनके केवल ज्ञान का, उनके विशिष्ट बोध का कारण बन गया। और वैसे निमित्त को हम प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर करकंडू राजा की बात आती है। करकंडू राजा ने प्रत्येक बुद्ध बने थे, किसी से वैराग्य नहीं, बस इसी प्रकार का कुछ दृश्य देखते देखते
उन्हें भी क्या हुआ तो कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इस प्रकार से प्रत्येक बुद्ध सिद्ध होते हैं। उसके बाद में 7वें नंबर के अंदर जो सिद्ध है वो बुद्ध बोधित सिद्ध होते। बुद्ध बोधित यानी किसी से बोधित होते, कोई न कोई उनका गुरु रहता है। गुरु के बिना जो बोध प्राप्त नहीं करे उन्हें बुद्ध बोधित सिद्ध कहे जाते। हम सब बिना गुरु के है कि गुरु के? हमारे जीवन में कोई गुरु है कि नहीं कि हम भी तीर्थंकर जैसी आत्मा है? कोई गुरु की जरूरत नहीं, बस अपने आप बोध प्राप्त करते जाएंगे। काफी लोग होते, काफी लोग वर्तमान में भी अपने आप को इस प्रकार से मानकर चलते हैं कि उन्हें जीवन में गुरु की जरूरत ही नहीं रहती। पाठशाला में भी काफी बच्चे आते हैं ना, उन बच्चों को गाथा देते हैं तो बच्चे का जवाब आता है कि भाई मुझे तो पढ़ना आता है, मैं गाथा क्यों लूं? मुझे पढ़ना आता है। और कई बच्चे होते वो अपने आप पढ़ लेते। नहीं, वो पढ़ना उचित नहीं है। गाथा लेनी है तो गाथा गुरु गम से गाथा ली जाती है। बुक में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन बुक में लिखा हुआ कभी गलत भी हो सकता है। बुक में लिखी हुई जो बातें हैं और वो बातें कहीं काना मात्रा रस्व दीर्घ आदि की गलती भी हो सकती है, प्रेस मिस्टेक हो सकती है। छपाते समय प्रूफ बराबर से चेक नहीं हुआ और वो मिस्टेक हो गई। अब सीखने वाले क्या करेंगे? वही मिस्टेक को आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि गुरु कम रहेगा तो गुरु आपको वहां पर गलती निकालने वाले बनेंगे। और कई लोग पता है क्या करते हैं, हम जब गाथा देते हैं ना तो बुक में देखकर वो गाथा बोलते, वास्तव में गाथा लेते समय गुरु के मुंह को देखना है, बुक को देखना नहीं। किसको देखना है? गुरु के मुंह को देखना है, वो किस प्रकार से उच्चारण करते हैं। जैसे वंदितु सब्व सिद्धे, वो उन्होंने कहाँ पर होठ बंद हुए, कहाँ पर होठ खुले, और वो सारी मुद्राओं को देखना है तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर कंठ्य था, यहाँ पर तालव्य था, यहाँ पर मुष्टिय था, यहाँ पर मूर्धन्य था, यहाँ पर दंत्य था। और ये सारी बातें, वर्णों के उच्चार स्थान की बातें उसे समझ में आती है। और यदि वैसा नहीं रहे तो उसको वो बातें समझ में आती नहीं। और इसलिए कभी भी गाथा लेते हैं ना तो उस समय के अंदर उनके चेहरे को देखकर गाथा बोलनी चाहिए। उससे क्या होगा कि उच्चारण कैसे करना है वो हमें पता चलता है। लेकिन वर्तमान में तो हमने तो पढ़ना सीख लिया, तो अब गाथा लेने की क्या जरूरत है? हम तो अपने आप घर में ही गाथा कर लेते। नहीं, जब तक ऐसा योग मिलता है तो वो योग प्राप्त करने का प्रयास करना है। जब कोई रास्ता ही आपके पास में नहीं है तो वैसे समय में ठीक है आप अपने आप कर लो या तो अन्य कोई माध्यम से आप गाथा लेकर करो। लेकिन गाथा लिए बिना, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं। कई बार काफी लोग होते हैं कि भी व्याख्यान में तो वही की वही बात रिपीट होती है और उसके लिए हम क्या करते, घर में रहकर किताबें पढ़ते रहते। तब मेरा प्रश्न होता है कि भाई घर में रहकर आप वंदन किसको करोगे, विनय किसका करोगे? और गुरु रहेंगे तो गुरु उसी बात में इतनी गहराई में लेकर जाकर पूरी की पूरी बातें करेंगे। आप अपने आप पढ़ोगे तो अपनी बुद्धि जैसी है उस अनुसार वो हमें समझ में आएगा। अपनी बुद्धि यदि विकृत होगी, विपरीत होगी, तो वहां की बातें भी हमें विपरीत ढंग से समझ में आएगी। अपनी बुद्धि यदि सही होगी तो सही ढंग से समझ में आएगी। और इसलिए गुरु गम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विशेष करके आपको यदि जो चीज का नॉलेज नहीं है और वो चीज का नॉलेज तो विशेष करके आपको गुरु गम से प्राप्त करना है। अपने आप प्राप्त करने में कब गड़बड़ी कर बैठोगे पता नहीं चलेगा। इसलिए हम सभी जो है वो बुद्ध बोधित है।
कोई ना कोई गुरु हमें चाहिए। हमने भी जैसे ज्ञान प्राप्त किया तो हमारे गुरु जी से हमने ज्ञान प्राप्त किया, और हम तो जो उनकी सेवा के व्यावज के उनकी जो भक्ति करते थे, उसमें से मेरे ख्याल से आप में से कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर पाते हो। यानी कहने का मतलब है कि गुरु की सेवा शुश्रूषा भक्ति करते करते क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है। यानी ज्ञान कैसे पाया जाए, तो कि गुरुगम से ज्ञान पाना होता है, और गुरुगम से जो ज्ञान पाने वाले होते हैं वो सब बुद्ध बोधित सिद्ध कहे जाते हैं। गौतम स्वामी आदि जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी की सारी आत्माएं कैसी, बुद्ध बोधित सिद्ध की भूमिका में है। जैसे मरुदेवी माता ने जो ज्ञान पाया, तो मरुदेवी माता ठीक है अतीर्थ सिद्ध तो है, लेकिन साथ साथ में प्रत्येक सिद्ध के अंदर भी उनको गिन सकते, क्योंकि उनको किसी ने उपदेश नहीं दिया मरुदेवी माता को। मरुदेवी माता ने अपने आप ही बोध पा लिया, और इसलिए वो आत्मा प्रत्येक बुद्ध में आ सकती है। तीर्थंकर देव है वो स्वयं सब बुद्ध सिद्ध होते हैं, और उसके अलावा जो भी मोक्ष में गए तो लगभग 99% आत्माएं वो बुद्ध बोधित होती है। 0.9% जो आत्माएं होती है वो प्रत्येक बुद्ध होती है, और 0.1 भी नहीं, इतनी आत्माएं जो होती है वो स्वयं संबुद्ध होती है। तो इस प्रकार से 4 और 3 7 वेद हुए। पहले नंबर में तीर्थ सिद्ध देखे, दूसरे नंबर में अतीर्थ सिद्ध, तीसरे नंबर के अंदर तीर्थंकर सिद्ध, चौथे नंबर के अंदर अतीर्थंकर सिद्ध, पांचवें नंबर के अंदर स्वयं संबुद्ध सिद्ध, छठे नंबर के अंदर प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, सातवें नंबर के अंदर बुद्ध बोधित सिद्ध। ऐसे करके 7 वेदों का वर्णन हमारा यहाँ पर हुआ। अब 8वें नंबर के अंदर 8वां, 9वां और 10वां तीनों साथ में ले रहे हैं। पुरुष लिंग है, नपुंसक लिंग है और स्त्रीलिंग है। मोक्ष में जाने वाली आत्मा 3 लिंग में से कोई न कोई लिंग में होती है। हालांकि दुनिया के समस्त जीवों का समावेश इन 3 लिंगों के अंदर हो जाता है। एकेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक के सारे जीव नपुंसक होते हैं। नारकों के अंदर भी नपुंसक वेद ही होता है। देवों में स्त्री वेद और पुरुष वेद होता है, और मनुष्यों में और तिर्यंचों में तीनों प्रकार के वेद पाए जाते हैं। मोक्ष में कौन से गति का जीव जा सकता है, क्योंकि मात्र और मात्र मनुष्य ही मोक्ष में जा सकते। मनुष्य को छोड़कर अन्य कोई भी आत्मा मोक्ष में जाती नहीं। मनुष्य भी कर्म भूमि में उत्पन्न हुए ही मनुष्य मोक्ष में जाते। अकर्म भूमि आदि जगह पर जिनका जन्म हुआ है तो वैसे जीव भी मोक्ष में जा सकते नहीं। तो ऐसे 3 लिंग वाले जो होते हैं वो मोक्ष में जाते हैं। लिंग का अर्थ यहाँ पर इच्छा नहीं करना है, लेकिन बाह्य आकार अर्थ करना है। जिनके भीतर में लिंग की इच्छाएं होती है वो तो मोक्ष में जाता ही नहीं। जब इच्छाएं वासनाएं परिपूर्ण खत्म होती है तब जाकर जीव का मोक्ष होता है। जैसे पुरुष लिंग सिद्ध के अंदर जितने भी पुरुष के स्वरूप में 23 तीर्थंकर भगवान, उन 23 तीर्थंकर भगवंतों के गणधर भगवंत आदि जो आत्माएं जो मोक्ष में गई है, और वो सभी आत्माएं पुरुष के स्वरूप में मोक्ष में गई है, तो पुरुष लिंग सिद्ध कहे जाएंगे। दूसरे नंबर के अंदर नपुंसक लिंग के अंदर तो जन्मजात जो नपुंसक लिंग होते हैं उनको मोक्ष होता नहीं है, लेकिन जन्म होने के बाद में फिर वो नपुंसक बना है, यानी लिंग वगैरह का छेद कर फिर वो नपुंसक बना है, तो वैसी व्यक्ति जो है वो मोक्ष में जा सकती है। अपने यहाँ पर गांगे मुनि वगैरह जो आते हैं जो नपुंसक लिंग थे और फिर मोक्ष में गए, और उसके बाद में जो अपने यहाँ पर जो बात बता रहे कि स्त्रीलिंग के अंदर, तो स्त्रीलिंग सिद्ध के अंदर मरुदेवी माता वगैरह जो भी मोक्ष में गए हैं,
वो सब स्त्री के स्वरूप में गए हैं। चंदन बालाजी वगैरह भी जो मोक्ष में गए हैं तो वो सभी स्त्री का रूप धारण कर स्त्री के रूप में वो मोक्ष में गए। ब्राह्मी सुंदरी वगैरह भी जो मोक्ष में गए, राजीमती माता, ये सभी आत्माएं स्त्री के स्वरूप में थी और स्त्री के स्वरूप को प्राप्त कर उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। हालांकि दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में ये भेद रहा हुआ है। दिगंबर जो है वो स्त्री को मोक्ष मानते नहीं है। श्वेतांबर परंपरा के अंदर स्त्री भी मोक्ष में जाती है, पुरुष भी मोक्ष में जाते हैं और नपुंसकलिंग सिद्ध वाले भी मोक्ष में जाते हैं। इस प्रकार से आपके 10 भेद हो गए। 15 भेदों में से 10 भेदों का स्वरूप हो गया। अब अंतिम 5 भेद बचे। जब तक हम ये सब विज्ञान को नहीं जानते हैं ना, तब तक हमें लगता है कि जैन धर्म का विज्ञान बहुत कठिन है। आज आप सिद्ध के 15 भेद जानोगे, फिर आपको लगेगा अरे ये भेद को सीखना बहुत आसान है। कल से आप भी किसी को सिखा सकते हो, लेकिन कब सिखा सकते हैं? जब उसको सीखने का प्रयास किया हो तो। अब 3 प्रकार के और लिंग है, स्वलिंग है, अन्य लिंग है और गृहस्थ लिंग। लिखना है लिख लीजिए, जिनको लिखना बाकी था तो। स्वलिंग सिद्ध है, अन्य लिंग सिद्ध है और गृहस्थ लिंग सिद्ध है। स्वलिंग यानी प्रभु ने जो साधु जीवन स्थापित किया है और ऐसे साधु बनकर जो मोक्ष में जाते, साधु के योग्य जो जीवन जीकर, साधु के उपकरणों को पहनकर, साधु के वस्त्र, ओगा, मुपत्ति आदि उपकरणों के साथ में जो मोक्ष में जाते, यानी जिन्होंने दीक्षा ली है और दीक्षा लेने के बाद में गौतम स्वामी आदि की तरह जो आत्माएं मोक्ष में जाती है, वो आत्माएं स्वलिंग सिद्ध कही जाती है। स्वलिंग सिद्ध के अंदर ऐसी ऐसी आत्माएं जो होती है कि जिन्होंने दीक्षा अंगीकार की है और दीक्षा अंगीकार करने के बाद में जो आत्माएं मोक्ष में जाती है, वो सारी की सारी आत्माएं स्वलिंग सिद्ध है। दूसरे नंबर में अन्य लिंग सिद्ध, यानी अन्य धर्म के साधु सन्यासी आदि बनकर मोक्ष में जाते हैं। कोई कोई आत्मा होती है अन्य धर्म के तापस के स्वरूप में है और मोक्ष में चले गए। जैसे शास्त्रों में बात आती है कि वलकर चिरी जो हुए, जिन्होंने जंगल में ही थे, जंगल में ही उन्होंने अपने आप तापसी दीक्षा अंगीकार की और तापसी दीक्षा अंगीकार करने के बाद में आत्मा का बोध प्राप्त हुआ और उसी वस्त्र के अंदर वो मोक्ष में चले गए। वलकर यानी क्या? तो कि पेड़ जो होता है वृक्ष और उसकी चिरी यानी उसकी छाल, उसको पहनकर वो अपना जीवन चलाते थे और वैसी अवस्था में उनको मोक्ष गमन हुआ। तो ये वलकर चिरी जो भगवंत है वो अन्य लिंग में सिद्ध कहे जाएंगे। अन्य लिंग यानी क्या? तो कि अन्य धर्म के साधु सन्यासी आदि बाबा वगैरह जो होते हैं और उस स्वरूप में रहे और वहां पर उनको वास्तविक बोध की प्राप्ति हो तो वहां पर रहकर भी मोक्ष में जाया जा सकता है। ये अन्य लिंग सिद्ध है। और गृहस्थ लिंग सिद्ध का अर्थ होता है संसार में ही रहे हुए, जिन्होंने नहीं दीक्षा ली है, नहीं तापस बने, किसी भी प्रकार का संन्यास आदि उन्होंने अंगीकार किया नहीं है, संसार में ही रहे हुए थे, संसार में रहकर ही धर्म करते थे और करते करते मोक्ष में चले गए। हम सबको लगभग इसी वेश में मोक्ष में जाने की इच्छा है, बराबर ना हीरालाल जी? मोक्ष में जाना है तो कैसे जाना है? अपने लिए स्पेशल रास्ता रखा है भगवान महावीर स्वामी ने। आप संसार में बैठे बैठे ही क्या करो, मोक्ष प्राप्त कर लो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि संसार में रहने की इच्छा वालों को मोक्ष होता ही नहीं। जिसमें संसार में रहने की इच्छा पड़ी है वो इच्छा वाला धर्म के योग्य जीव नहीं है, तो उसमें कहां से आएगी? इसलिए मोक्ष की योग्यता प्राप्त करना है, उसके लिए शास्त्रकार भगवंतों ने बताया
कि भाई मोक्ष की योग्यता यदि हमें प्राप्त करनी है तो क्या करना, तो कि भाई संसार में है, लेकिन संसार में रहते हुए भी भावना तो ये होनी चाहिए कि भाई मुझे संयम लेना है, और संयम की भावना रहे तो संसार में रहते हुए भी मोक्ष हो सकता है। वो भी खाली दिखावटी नहीं, बोलने के लिए नहीं, भाई मुझे तो दीक्षा लेनी है, मुझे तो मोक्ष में जाना है, तो वैसों का मोक्ष होता नहीं है। लेकिन गृहस्थों के अंदर बहुत विशिष्ट कक्षा की भूमिका रहे, वो भाव साधु की अवस्था जब उसको प्राप्त हो गई हो तो वैसा जीव जो होता है वो गृहस्थ लिंग में भी मोक्ष में जा सकता है। और आज दिन तक अनेक आत्माएं ऐसी हुई कि जो गृहस्थ लिंग को अंगीकार करके ही मोक्ष में गई है। आदिनाथ परमात्मा की पाठ परंपरा में होने वाले सैकड़ों सैकड़ों राजाएं जो आरिसा भुवन के अंदर ही केवल ज्ञान पाया था। भरत चक्रवर्ती ने नहीं तो दीक्षा ली थी, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान पा लिया। मरुदेवी माता ने दीक्षा नहीं ली थी, फिर भी केवल ज्ञान नहीं लेकिन मोक्ष पा लिया। बाकी सबको केवल ज्ञान संसार में हुआ, लेकिन फिर देवी देवताओं ने आकर उनको साधु का वस्त्र पहनाया, फिर वो वंदनीय बने, फिर मोक्ष में गए। जबकि मरुदेवी माता तो 100% गृहस्थ में थी और फिर मोक्ष को गए। गृहस्थ में रहने की इच्छा वाले को मोक्ष नहीं हो सकता है, गृहस्थ में रहे हुए को मोक्ष होने की संभावना रही हुई है। तो इस प्रकार से गृहस्थ लिंग सिद्ध होते हैं। उसके बाद में जो अंतिम दो भेद बाकी रहे, एक लिंग एक सिद्ध है और अनेक सिद्ध है। एक यानी अकेला ही मोक्ष में जाए, अनेक यानी सैकड़ों को साथ में लेकर मोक्ष में जाए, उन्हें अनेक सिद्ध कहते हैं। प्रभु महावीर देव दीक्षा भी अकेले ही ली और मोक्ष भी अकेले ने ही प्राप्त किया। प्रभु महावीर देव का शासन हमें बता रहा है कि हमें भी यदि धर्म करना होगा, यदि हमें संयम के पथ पर निकलना होगा, तो ये महावीर का शासन है, इसलिए अकेले ही निकलना होगा। किसी का इंतजार करके बैठे रहे, इस जन्म से ट्रांसफर हो जाएंगे लेकिन दीक्षा मिलेगी नहीं। तो एक सिद्ध यानी अकेले ही मोक्ष में गए परमात्मा महावीर जी, और अनेक सिद्ध ऋषभ देव भगवान वगैरह कितनों के साथ में मोक्ष में गए, क्योंकि तो 108 आत्माओं के साथ में मोक्ष में गए। तो इस प्रकार से 15 प्रकार के सिद्ध के भेदों की बात आपको बताई। अब उन भेदों की जो बातें हैं, उन बातों को पुनः एक बार 15 नामों को रिपीट और सामान्य परिचय सिर्फ 2 मिनट में दे देता हूँ। तीर्थ सिद्ध यानी शासन की स्थापना होने के बाद में मोक्ष में जाते हैं। अतीर्थ सिद्ध यानी शासन की स्थापना के पूर्व में मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकर सिद्ध यानी तीर्थंकर बनकर मोक्ष में जाते हैं। अतीर्थंकर सिद्ध यानी तीर्थंकर बने बिना सामान्य केवल बनकर मोक्ष में जाते हैं। स्वयं संबुद्ध सिद्ध यानी अपने आप बोध प्राप्त करते। प्रत्येक बुद्ध ऐसे कोई संध्या के रंग आदि को देखकर मोक्ष में जाते, और बुद्ध बोधित गुरुगम से बोध को प्राप्त करते और मोक्ष में जाते। पुरुष स्त्री और नपुंसक यानी पुरुष के रूप में जन्म हुआ था, स्त्री के रूप में जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद में नपुंसक बने थे। तो ऐसे तीनों प्रकार के जीव जो मोक्ष में जाते उसको पुरुष, स्त्री और नपुंसक लिंग सिद्ध कहते हैं। फिर जो सिद्ध जाते हैं स्वलिंग यानी साधु बनकर सिद्ध जाते हैं, अन्य लिंग यानी तापस वगैरह के स्वरूप में सिद्ध होते हैं, और गृहस्थ लिंग यानी गृहस्थ में जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से 13 भेद हुए, और लास्ट के अंदर एक सिद्ध और अनेक सिद्ध ऐसे करके सिद्ध भगवंत के 15 भेदों का वर्णन किया। वहां पर मोक्ष में जाने के बाद में सारी की सारी आत्माएं इक्वल रही हुई है। यहाँ पर भेद होता है, मैक्सिमम एक साथ में 108 आत्मा मोक्ष में जा सकती है। 108 आत्मा से अधिक आत्मा मोक्ष में एक साथ में जा सकती नहीं है, ये शाश्वत नियम है। और आज दिन तक कभी भी एक ही साथ में
108 आत्माओं से अधिक आत्मा मोक्ष में आज दिन तक कभी भी गई नहीं है। एक समय के अंदर, एक समय में मैक्सिमम 108 आत्मा मोक्ष में जाती है। तो ऐसे सिद्ध भगवंतों का स्वरूप जानने का हमने कुछ प्रयास किया है, और आज से हम भावना भाई कि हमें भी सिद्धि गति को प्राप्त करना है। हम भी बस इन 15 में से किसी भी प्रकार के भेद में मोक्ष मिलता हो तो मुझे ये मोक्ष मंजूर है, लेकिन अब संसार नहीं चाहिए, अब मुझे मोक्ष में ही जाना है। ऐसे मंगलमय भावों के साथ में आज यहाँ पर ही विराम प्राप्त करते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।